आज हम अपनी द्वितीय कक्षा में विभक्तियों के नियम पढ़ते हैं। तो जैसा कि अपन ने पहली कक्षा में पढ़ा था कारक, विभक्तियां एवं उनका परिचय, तो ये आपके सामने रहे विभक्ति, कारक और उनका परिचय। इनका प्रयोग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज देखिए इन विभक्तियों के नियम प्रस्तुत हैं आपके सामने। विभक्तियों के नियम तो देखिए, द्वितीय विभक्ति, जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विभक्ति का अर्थ होता है को, किसी कार्य को करने, यानी यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हम को शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे कि वह पत्र लिखता है तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि वह पत्र को लिखता है। इसके अतिरिक्त अभितः, परितः, बिना, उभयतः शब्द होने पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये को शब्द तो ठीक है, इसके अतिरिक्त भी अभितः, परितः, उभयतः, बिना आदि शब्दों के होने पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तृतीय विभक्ति, तो तृतीय विभक्ति का अर्थ है से, द्वारा। इसको हम इस तरह से समझेंगे, किसी वस्तु या व्यक्ति की सहायता से यदि किसी कार्य का संपादन हो, अर्थात जब कोई व्यक्ति या वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य संपन्न करते हैं तो वो हमारी तृतीय विभक्ति के शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, राम कार से जाता है, तो कलम से और कार से तृतीय विभक्ति के शब्द हैं। इसके अतिरिक्त सह, साथ, बिना, शरीर की विकलांगता के साथ तृतीय विभक्ति के शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द भी तृतीय विभक्ति के हैं। अगली विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है के लिए। इसे हम इस तरह से समझेंगे, किसी को नमस्कार करने, किसी को कोई वस्तु देने, किसी को कोई वस्तु पसंद होने, किसी पर गुस्सा करने, किसी पर स्नेह करने, किसी को आशीर्वाद या श्राप देने या आहुति देने आदि शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः, किसी को नमस्कार करने, किसी को कोई वस्तु देने, किसी को वस्तु पसंद होने, गुस्सा करने, स्नेह करने, आशीर्वाद या श्राप देने, आहुति देने आदि पर चतुर्थी विभक्ति के शब्दों का प्रयोग होता है। अगला है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति जब अपने स्थान से दूर जाने। पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है से अलग होना, यानी कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने एक स्थान से दूर जाए या एक स्थान से हट जाए तब वहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और भी जैसे बिना, डरने, रहत शब्द होने, समय से पूर्व, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सूचित करने, गद्य, पद्य को उस ग्रंथ से अवतरित करने पर पंचमी विभक्ति के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगली विभक्ति है षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति। तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के जो शब्द प्रयोग हैं काकी के, रारी रे और नानी ने, और सप्तमी विभक्ति का मैं पर। तो जो इनकी विभक्तियों का कारक प्रयोग है वही उन्हीं के साथ ही इनका प्रयोग होता है। इन विभक्तियों का प्रयोग उपयुक्त नियमों को छोड़कर अपने ही कारक शब्दों के अनुसार किया जाता है। यानी इन नियमों को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष शब्दों के साथ अगर काकी के होगा तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और मैं पर होगा तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके साथ उपर्युक्त विभक्तियों के नियमों के साथ अगर किसी वाक्य की क्रिया उपसर्ग युक्त हो जाती है, यानी कि कोई ऐसी क्रिया जिसमें पहले उपसर्ग लग गया है, तब ऐसी सभी क्रियाओं के साथ द्वितीय विभक्ति के शब्दों का प्रयोग होगा। फिर ये आपके एक भी नियम मान्य नहीं होंगे। कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें उपसर्ग प्रयोग कर लिया जाएगा तो केवल द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। इसके बाद आखिरी नियम है कुछ ऐसे शब्द जिनका वचन निश्चित हो, जैसे सूर्य, पृथ्वी, जल, आकाश, ये हमेशा एक वचन होते हैं। आंखें, कान, हाथ, पैर, ये द्विवचन होते हैं। दांत, तारे, बहुवचन, और इनके साथ इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप इन नियमों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें और फिर देखिए इसके बाद इनका प्रयोग। तो एक बार इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिख लें। इन नियमों को जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे कि पहले लिखेंगे द्वितीय विभक्ति का नियम। ये नियम लिखने के बाद कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे जाएंगे, फिर इसी प्रकार से एक विभक्ति लिखी जाएगी और फिर उनके उदाहरण लिख के आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले द्वितीय विभक्ति के नियम। तो देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, जैसे कि आपको पता है कि द्वितीय विभक्ति हमारी है तम, तौ, तान।
अर्थात उसको। तो हम प्रयोग देखेंगे। उदाहरण लिखा हुआ है मैं पत्र लिखता हूं। तो एक बार अपन पुनः परसों वाली कक्षा से लेंगे। मैं आपका अहम मतलब होता है मैं, लिख माने होता है लिखना, मैं आपका उत्तम पुरुष का करता है, तो उत्तम पुरुष के साथ क्रिया में हो जाता है आमी, अर्थात लिखामी। ये रहा आपका अहम, अहम में उत्तम पुरुष की क्रिया में होता है आमी, तो अपन ने लिख लिया है लिखामी। अब पत्र लिखता हूं, तो पत्र को हम लिखेंगे पत्र, और को इसमें छिपा हुआ है, यानी मैं पत्र को लिखता हूं, तो द्वितीय विभक्ति में है तम, तो हम पत्र को लिख लेंगे पत्रम। इसी प्रकार अगला वाक्य है तुम, तो तुम माने होता है तुम, गच्छ माने होता है जाना, क्रिया तुम, ये रहा आपका तुम, मध्यम पुरुष का करता है तुम के साथ क्रिया में होता है सी, तो गच्छ के साथ हो जाएगा गच्छ सी। अब ग्राम लिखा हुआ है, तो ग्राम के साथ द्वितीय विभक्ति लगेगी यानी को, तो ग्राम का हो जाएगा ग्रामम। तीसरा वाक्य है जल, जल माने जल, बिना माने बिना, जीवन माने जीवनम, अस्ति माने है, और ना माने नहीं, ना अस्ति। हम चाहें तो नास्ति को इकट्ठा लिख सकते हैं, नास्ति। क्या बच गया के शब्द, के शब्द, जैसा कि हमें पता है कि के शब्द हमारा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है काकी के, चूंकि यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ है बिना, और बिना हमारा द्वितीय विभक्ति का शब्द है, अर्थात इस जल के साथ षष्ठी विभक्ति ना लगा के हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे जलम। और आखिरी वाक्य है हमारा गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ग्राम यानी ग्राम, चारों ओर परितः माने होता है, और वृक्ष माने वृक्ष, और हैं संति माने हैं। अब हम देखेंगे ग्राम के साथ भी क्या लिखा है के, यानी कि षष्ठी विभक्ति, जबकि शब्द क्या है परितः, तो ये हमारा परितः शब्द। जब परितः शब्द होगा तो हमें कौन सी विभक्ति लगानी है द्वितीय, तो द्वितीय हमारी विभक्ति क्या है तम, तो ग्राम का क्या हो जाएगा ग्रामम। अब अपन ने इस वाक्य को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, है के लिए अपन ने क्या लिखा है संति, अर्थात ये वृक्ष कितने हैं बहुत सारे हैं, और ये भी वृक्ष एक वृक्ष है, तो हम इसको बहुवचन में इस तरह से बदलेंगे सहा ताव ते, ते के लिए बड़ा आ और विसर्ग, तो वृक्षा संति। इन वाक्यों को जल्दी से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और फिर देखिए तृतीय विभक्ति। देखिए तृतीय विभक्ति, जैसा कि हमें पता है तृतीय विभक्ति होती है तेन ताभ्याम तह, यानी से और द्वारा। तो आपके सामने 4 वाक्य लिखे हुए हैं, इन चारों वाक्यों का हम संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य है तुम सब, तुम सब होता है यू यम, ये रहा अपना यूयम, यूयम यानी तुम सब मध्यम पुरुष का करता है, मध्यम पुरुष के साथ लगता है था, तो क्रीड माने होता है खेलना, क्रीड के साथ लग जाएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष का करता है यानी कि बन जाएगा क्रिया क्रीडथ। कंदुक, कंदुक माने होता है गेंद, क्या लिखा है से, यानी कौन सी व्यक्ति तृतीय, तो तृतीय व्यक्ति हमारी क्या है तेन, तो कंदुक का नया शब्द क्या हो जाएगा कंदुके। आशा करता हूं कि आपको वाक्य समझ में आ गया होगा। तुम सब यानी यूयम खेलते हो क्रीड, मध्यम पुरुष का करता था इसलिए क्या लग गया था। कंदुक माने गेंद, गेंद से यानी कि तृतीय व्यक्ति है तेन, तो तेन का लग गया कंदुकेन। इसी प्रकार अगला वाक्य है हम सब, वयम माने हम सब, नेत्र माने नेत्र, पश्य माने होता है देखना। तो सबसे पहले अपन को क्रिया लगाने की आवश्यकता है, कर्ता आपका क्या है वयम, ये रहा अपना वयम, वयम यानी हम सब। अपन ने पढ़ा था कि हम सब जब क्रिया करता होगा तो क्रिया में क्या लगेगा आमहा, तो पश्य के साथ क्या बन जाएगा पश्यामहा। अब हमें कौन सी व्यक्ति लगानी है से, यानी कि तृतीय व्यक्ति, कहा में लगाना है आंखों में, तो हम देखेंगे हमारी तृतीय व्यक्ति क्या है तेन, लेकिन हम तेन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें चाहिए ताभ्याम। क्यों चाहिए, क्योंकि हम काय से देख रहे हैं आंखों से, और हमारे पास आंखें कितनी हैं 2, यानी कि हमें ये तेन ना लेकर के इस ताभ्याम शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि आंखें हमारी द्विवचन है। तो इस हम नेत्र को इस तरह से बना देंगे नेत्राभ्याम। तीसरा वाक्य हमारा सीता, सीता माने सीता, राम माने राम, सह माने सह, वनम माने वन, गच्छ माने जाना। सीता है तो प्रथम पुरुष एक वचन, इसके साथ लग जाएगा ती, क्या बच गया
ये के शब्द हमारा छूट गया है। जैसा हमें पता है कि के शब्द कौन सी विभक्ति का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति का, लेकिन शब्द क्या लग गया है, सह। तो हमने तृतीय विभक्ति का जब नियम लिखा है तो उसमें हमने लिखा है यदि सह शब्द लिखा होगा तो उसके साथ हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो सह शब्द किसके साथ लिखा है, राम के। तो राम को हम जब तृतीय विभक्ति में जुड़ेंगे तो हो जाएगा रामेण, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं रामेण। आखिरी वाक्य है शिक्षक छात्रों के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षक को लिखेंगे, शिक्षक, छात्र यानी छात्र, सह माने साथ, पठ माने पढ़ना। शिक्षक पढ़ रहे हैं तो क्या लग जाएगा, पठती। विभक्ति कौन सी चाहिए हमें, लिखा क्या है, कि, यानी कि षष्ठी विभक्ति। शब्द क्या लिखा है, सह। जब सह लिखा हुआ है तो हमें कौन सी विभक्ति लगानी है, तृतीय। तो हम तृतीय विभक्ति देखिए हमारे क्या है, तीन, लेकिन अब हमें तेल भी नहीं लगाना है। तो क्या ताभ्याम लगाएंगे, जी नहीं, हम ताभ्याम भी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे तह। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो छात्र शब्द है वो हमारे हैं बहुवचन, छात्रों। यहां पर था आंखों, और आंखें होती हैं दो, इसलिए हमने ताभ्याम लगाया था। लेकिन यहाँ पे छात्रों लिखा है अर्थात बहुवचन है, तो हम तेन ताभ्याम तह इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा नया शब्द बन जाएगा छात्र। शिक्षक, छात्र, सह, पठती। इस तरह से हमारी ये तृतीय विभक्ति हुई। अब हम चतुर्थी विभक्ति, पहले आप इस तृतीय विभक्ति को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए, फिर देखिए चतुर्थी विभक्ति। देखिए चतुर्थी विभक्ति, तो सबसे पहला वाक्य लिखा हुआ है गणेश शिव को नमस्कार। तो गणेश यानी गणेश, शिव यानी शिव, और नमः यानी नमस्कार। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं इन सभी वाक्यों में को शब्द का प्रयोग हुआ है, और को यानी होता है द्वितीय विभक्ति। जबकि हमने चतुर्थी विभक्ति के नियम पढ़े हुए हैं, यदि हम किसी को नमस्कार करेंगे, किसी को कोई वस्तु देंगे, किसी को कोई वस्तु पसंद होगी, इसी तरह से गुस्सा करने, स्नेह करने, आशीर्वाद देने, आहुति देने, श्राप देने आदि के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मुख्य रूप से किसी को नमस्कार करने, किसी को कोई वस्तु देने, और किसी को कोई वस्तु पसंद होने पर। तो नमस्कार करने, देने, पसंद होने और देने, अर्थात ये जो को शब्द लिखे हुए हैं, इन को की जगह में के लिए शब्दों का प्रयोग करना है। तो गणेश, गणेश की हम जब चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति में है तस्मय, तस्मय के लिए हम शब्द लगाते हैं आय, यानी कि गणेश की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी गणेशाय। उसी प्रकार शिव की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी शिवाय। आप सभी को भली भांति पता है कि हम गणेश को श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, तो श्री गणेशाय का नमः होता है श्री गणेश के लिए नमस्कार। इसी प्रकार माता, तो माता माने माता, पुत्र यानी पुत्र, भोजन यानी भोजनम, और ददाती यानी देती है। किसको दे रही है भोजन, पुत्र को। तो पुत्र में कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी, चतुर्थी। तो पुत्र की चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी, पुत्राय। इसी प्रकार कृष्ण, कृष्ण यानी कृष्ण, नवनीत माने होता है माखन, और रोचते माने होता है पसंद होना। तो किसको पसंद है, कृष्ण को। तो कृष्ण में हमारी कृष्ण चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, यानी कि नया शब्द क्या हो जाएगा, कृष्णाय। शिक्षक माने शिक्षक, छात्र यानी छात्र, ज्ञानम यानी ज्ञान, ददाती माने देते हैं। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं। तो अब इसमें हमें चतुर्थी विभक्ति का फिर से प्रयोग करना है, तो हम देखेंगे हमें चतुर्थी विभक्ति क्या लगानी है, तस्मय आय। लेकिन हम ये शब्द नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे ये शब्द क्या दिया है, छात्रों, यानी ये छात्र कितने हैं, ये छात्र बहुत सारे हैं, यानी हमें एक वचन शब्द का प्रयोग न करके द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन में लिखा हुआ है तेभ्या, यानी तेभ्या शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा नया वाक्य बन जाएगा छात्रेभ्या। तो इस तरह से आपके सामने चतुर्थी विभक्ति के वाक्य हुए। आप इन चतुर्थी विभक्ति के वाक्यों को लिखिए और फिर आगे देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग। तो देखिए पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति मैं घर से जाता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है से अलग, यानी हमें इस विभक्ति का प्रयोग करना है तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, उससे अलग। और हमें विभक्तियों के नियम भी लिख चुके हैं। तो देखिए मैं घर से जाता हूं, अहम अर्थात मैं, गृह अर्थात घर, गच्छ माने होता है जाना। अहम, अहम यानी आपका उत्तम पुरुष एक वचन, अहम के साथ क्रिया में लगता है आमी, तो गच्छ का हो जाएगा गच्छामि।
कहां से जा रहा हूं? घर से। घर से जा रहा हूं तो घर से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अलग होने में कौन सी व्यक्ति लगानी है? पंचमी। तस्मात के लिए क्या लगाएंगे? आत, यानी ग्रह का क्या हो जाएगा? ग्रहात। इसी तरह से दूसरा वाक्य है पत्ते पेड़ों से गिरते हैं। तो सबसे पहले हमें पत्ते की पहचान करनी है कि पत्ते हैं कितने। पत्ते बहुत सारे हैं, यानी पत्ते को हमें बहुवचन लिखना है। तो बहुवचन शब्द होता है तत्ते तानी, यानी पत्ते का नया शब्द हो जाएगा पत्राड़ी। गिरते हैं, पत माने गिरना। बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं तो तीतः अंति, यानी पतंती। वृक्ष यानी पेड़। अब पेड़ों से गिर रहे हैं तो पेड़ों से क्या होंगे? अलग होंगे। और पेड़ भी हमारे कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो एक वचन शब्द का प्रयोग ना करके हम द्विवचन और बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे, वो भी चतुर्थी व्यक्ति की तरह टेक्व्या होता है। तो वृक्ष में नया शब्द जुड़ेगा तो हो जाएगा वृक्षेभ्या। अगला वाक्य चोर। तो चौराहा माने होता है चोर। सैनिकः यानी सैनिक। और विभेति माने होता है डरना। जैसा कि हमने पंचमी विभक्ति के प्रयोग में लिखा है कि किसी से डरने, रहत शब्द होने आदि के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सैनिक से डर रहा है तो सैनिक में पंचमी विभक्ति लगेगी आत, यानी कि सैनिकात। और आखिरी वाक्य है गंगा। तो गंगा यानी गंगा। हिमालय यानी हिमालय। गंगा हिमालय से निकल रही है तो हिमालय से अलग होती जा रही है। तो हिमालय में भी हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा हिमालयात। इस तरह से हमारी पंचमी विभक्ति हुई। अब है अपनी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। तो जैसा हमने षष्ठी विभक्ति में लिखा है कि उपयुक्त विभक्ति के नियमों को छोड़ करके इन शब्दों के साथ ही, माने जो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के सब परिचय शब्द हैं उन्हीं के साथ उनका प्रयोग होता है। तो देखिए षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के प्रयोग। देखिए षष्ठी विभक्ति, यह पुस्तक राम की है। तो ये तदानी, यह पुस्तकम यानी पुस्तक, राम यानी राम, अस्ति माने है। क्या बच गया? काकी के, यानी कि कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तस्य, तो राम की क्या हो जाएगी? रामस्य। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है दशरथ राम लक्ष्मण के पिता हैं। तो हम दशरथ को क्या लिखेंगे? दशरथः। राम लक्ष्मण, तो हमने इस तरह से लिख लिया राम लक्ष्मण। पिता यानी पिता, अस्ति माने हैं। हम चाहे तो जनक लिख सकते हैं, जनक लिख के विसर्ग लगा लेंगे क्योंकि जनक के अंत में छोटा आ हो जाएगा। क्या बचा है? के, यानी षष्ठी विभक्ति काकी के। कितने व्यक्ति हो गए अपने? दो, यानी हम तस्य शब्द का इस्तेमाल ना करके तयो शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी राम लक्ष्मण यो। दशरथ राम लक्ष्मण के पिता है। और हमारा आखिरी वाक्य है यह गेंद, यानी एकता यानी यह, और कंदुकम यानी कंदुक। छात्र यानी छात्र, अस्ति माने है। एक बार फिर से बच गया हमारा की, यानी कि षष्ठी विभक्ति। तो हम षष्ठी, अब की बार हमें छात्रों यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द, बहुवचन शब्द का प्रयोग करना है। तो तत्सतयो तेसाम, तेसाम के लिए हम कहते हैं आनाम, यानी छात्रा नाम। यह गेंद छात्रों की है। तो इस तरह से आप षष्ठी विभक्ति के वाक्य लिख सकते हैं। और अब हमारी अंतिम विभक्ति है सप्तमी। और अब देखिए अपनी अंतिम विभक्ति यानी कि सप्तमी विभक्ति। जैसा आपको पता है कि सप्तमी विभक्ति है तस्मिन् तयो तेसु, उसमें या उस पर। तो हम देखें मछली जल में रहती है। तो मत्स्य यानी मछली, जल यानी जल, बसती माने रहती है। मछली जल में रहती है। तो जैसा हमें दिखाई दे रहा है मैं शब्द लिखा हुआ है, यानी हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। सप्तमी विभक्ति तस्मिन् यानी कि एक, तो जल की सप्तमी विभक्ति हो जाएगी जले। हम दोनों, आवा में यानी हम दोनों, विद्यालय यानी विद्यालय, विद्यालय के साथ भी लिखा हुआ है अपना में, यानी विद्यालय को हम इस तरह से बनाएंगे विद्यालय। पठ माने होता है पढ़ना। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा कर्ता आवाम है, आवाम यानी उत्तम पुरुष, तो ये रहा हमारा आवाम, आवाम यानी हम दोनों। मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष का कर्ता होगा तो क्रिया में क्या लगेगा? आवाह, यानी कि पठा वहा। और हमारा आखिरी वाक्य है बंदर पेड़ों पर रहते हैं। तो वानरः यानी बंदर। सबसे पहले हमें ये बताना है कि बंदर हमारे एक वचन है या बहुवचन। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है रहते हैं, यानी बंदर कितने हैं? बहुत सारे। तो इस बंदर को हमें बहुवचन बनाएंगे सह तव ते के लिए बड़ा आ विसर्ग। तो वानर का बहुवचन शब्द इस तरह से बन जाएगा वानरः। वसंती यानी रहते हैं, हमने निवसंती भी लिख सकते हैं जैसे अपनी इच्छा। इसके बाद पेड़ों पर, वृक्ष यानी पेड़,
हम देखेंगे पेड़ भी हमारे कितने हैं, बहुत सारे हैं, यानी कि एक वचन कर्ता का प्रयोग न करके हम बहुवचन कर्ता का प्रयोग करेंगे। तस्मिन् तयो तेषु, यानी वृक्ष का नया शब्द बन जाएगा वृक्षेषु। वानरा वृक्षेषु वसंती या वानरा वृक्षेषु निवसंती। तो इस तरह से हमने अपनी सभी विभक्तियों का प्रयोग किया है। अब आगे जाके हम इन्हीं विभक्तियों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपने इन विभक्तियों को क्रम से लिखा, समझा एवं प्रयोग किया होगा, और इसी के साथ मेरी आपके साथ शुभकामनाएं।